हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। देखेंगे उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। ओके गाइस, तो ये एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी स्टार साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो सभी लोग इसको देख सकते हैं, मैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकेंगे। ठीक है गाइस, जब तक हम कार्ड सफल करते हैं आपको पॉजिटिव हो जाना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखना है। ठीक है, और ऊपर वाला सभी जो भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं किसी भी रीज़न के साथ, उनकी जल्दी ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, उनको जल्दी ही एक कर दे, हमेशा के लिए वो खुशी खुशी अपनी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारे। जो सिंगल्स हैं उनके पार्टनर से उनकी जल्दी से शादी हो जाए, जिनकी फैमिलीज नहीं मान रही हैं उनके शादी करवाते, सारी फैमिलीज मान जाएं। और जो लोग बीमार है, ऊपर वाला उनको अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र दे। जिनके पास जॉब नहीं है, ऊपर वाला उनको जल्दी से जितनी अच्छी जॉब वो चाहते हैं उतनी ही अच्छी जॉब उनको मिल जाए। और जिनके पास सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई है उनके ऊपर वाला सैलरी इंक्रीज़ करवा दे। जिनके पास कोई भी लोन EMI चल रहे हैं वो सब जल्दी से ठीक हो जाए। जिनके पास रेंट का घर है, पर्सनल घर नहीं है, ऊपर वाला उनको जल्दी उनका पर्सनल घर दे। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन लगे और जल्दी से वो सारे अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर एग्जाम्स क्लियर कर लें। ओके गाइस, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर पे फोकस बना के रखना है। आर्कएंजल मिशेल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल जैम्फोर, आर्कएंजल मेटारोन, प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। नाइट ऑफ वेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तीन कार्ड है हमारे पास, जस्टिस, पेज ऑफ वेंट्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, द मून, डेविल। ठीक है, सिक्स ऑफ वेंट्स, विक्ट्री। फाइनली जो भी कुछ हो आखिर में तो जीत होनी ही है ना। चलिए ओके गाइस, हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, बिल्कुल पॉजिटिव होना है। ठीक है, एनर्जीज लास्ट में तो यही है, देखो डेविल एनर्जी है तो सब कुछ बुरा ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वेंट्स का, लास्ट कार्ड है हमारे पास डेविल। शुरुआत बहुत अच्छी है और सारी चीज़ें एंड बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो चलिए, आज मैंने फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड से शुरू किया है। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड हमें ये दिखाता है गाइस कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, वो भी कमिटमेंट लेकर। ओके, जो कमिटमेंट आप मुझसे चाहते हैं, आप मैरिड हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे आकर बात करें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और सारी प्रॉब्लम से जितनी भी उन सब पे बैठ के तसल्ली सुकून से बात करें, तो वो हो जाएगी बात। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके पास आएंगे, बात करेंगे, ठीक है, और लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको आपकी गलतियाँ बताएंगे।
कि तुमने ऐसा किया था। वो गलतियाँ चाहे आपने की हों क्योंकि आपको ज़्यादा पता है, या आपने वो गलतियाँ नहीं की हों, लेकिन वो आपको छोटी छोटी गलतियाँ आपकी बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या आपको लगेगा ये मैंने किया नहीं तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। यहाँ पे मैं आपको कोई सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं कहूँगी, आपको उनकी बातों को सिर्फ गौर से सुनना होगा, क्योंकि कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका फ्रेंड्स है। अब आप ये जो मैं बोलने जा रही हूँ ये मैरिड और सिंगल सबके लिए, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा, या आपके पर्सन को आपकी तरफ लेके आएगा। ये वो पर्सन हो सकता है जिससे आपके पार्टनर ये बात करेंगे कि मुझे इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, मैं उस तक कैसे पहुंचूं। तो वही पर्सन आप दोनों के बीच में बातचीत जब शुरू करवाएगा, या आपके पर्सन अगर आपके पास अकेले भी आकर बात करेंगे या कॉल मैसेज पे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हैं जिससे आपका दिमाग ना ये इस तरीके से ख़राब हो जाएगा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो। लेकिन वो टाइम पे आप उस बात को सुनिएगा, समझिएगा, और उस वक्त उनको शांत करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कीजिएगा। बाद में कभी आपको मौका लगे तब आप उन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि वो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए कुछ चीज़ें आपकी तरफ डाल देंगे कि मेरा ईगो नहीं टूटे, मैं झुक रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियस बात है, वो छोड़ कर गए थे, वो वापस आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि ये तो मेरे लिए झुकना हो जाएगा। लेकिन वो आए बिना रह भी तो नहीं सकते अब आपके पास, तो घूम फिर के आप ही के पास आना है उन्हें। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून ही हमें बताते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, बहुत स्पीड से तो बढ़ रहे हैं वो, लेकिन कुछ कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के। ठीक है, अब कुछ होता है कि मैम इतनी जल्दी कैसे आएंगे, वो हमारे बीच में तो बातचीत बंद है, हम लोग तो ब्लॉक किए हुए हैं, एक दूसरे को भी ब्लॉक कर रखा है या पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको थोड़े पेशेंस रखने होंगे, क्योंकि कर्मा रिलीज़ होंगे ना, क्योंकि हमको भी नहीं पता होता है कि हमने कहाँ क्या गलती कर दी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग थोड़े से अपने कर्मा को लेते हैं, ऊपर वाला कुछ छोटी मोटी सज़ा दे देता है। हमने किसी का दिल दुखा दिया, किसी के लिए बुरा बोल दिया, हमारे लिए वो छोटी बात होती है, लेकिन मदर यूनिवर्स के लिए, गॉड के लिए सब चीज़ें बहुत बड़ी बात हैं। कि आपने किसी के बारे में बुरा बोल दिया, किसी का दिल दुखा दिया, तो वो कर्मा आपके पार्टनर के भी रिलीज़ हो रहे हैं टाइम के ऊपर, और आपके भी, इसलिए वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर कमिटमेंट की कहूँ तो दोनों कार्ड्स ये दिखाते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वेंट्स। आपके पार्टनर कमिटमेंट लेके आपके पास ही आएंगे। कभी उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि बहुत जल्दी चले जाऊँ, कभी वो कहते हैं कि नहीं ठहरूंगा, मैं ठहर के सोच समझ के सही टाइम आ जाएगा। वो सही टाइम कब होगा, हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए, क्योंकि इस वक्त आप लोगों ने अपने पैशंस खो दिए हैं। आप लोग कितने दिनों से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग तो सालों से, महीनों से वेट कर रहे हैं, हफ्तों से। तो आप लोग अपना पेशेंस खो देते हैं ना, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन सब्र रखना आपका बहुत ज़रूरी होगा। वो आएंगे आपके पार्टनर हर तरीके से आपके पास। ठीक है, सोच रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके ख्यालों में या उनके दिल दिमाग में इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं है। इस रिश्ते के बारे में उनके दिल दिमाग में ये है कि मुझे अपने पार्टनर को वापस ऑफ़र करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, गॉड जस्टिस करेंगे, जस्टिस है हमारे पास, यानी आपके पर्सन का आपकी तरफ आना ऊपर वाले ने लिख दिया हुआ है, यही जस्टिस है। यही मांगते हैं आप लोग भी ऊपर वाले से कि मेरा पार्टनर मेरे पास आता है। क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो आपको ऐसा लगता होगा शादी भी हुई है, पार्टनर से अलग रह रहे हैं तो समाज क्या बोलेगा। वैसे समाज की टेंशन छोड़ दो, वो हर तरीके से बोलेगा। ठीक है, दूसरा ये कि जो सिंगल्स उनको लगता है कि मुझे अब आगे बढ़ना है लाइफ में, मेरे लिए मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया था, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये बढ़ पा रही, मेरे लिए यही जस्टिस होगा। तो ऊपर वाला वही चीज़ जस्टिस करेगा आपके साथ कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आज मेरे हिसाब से सिर्फ एक एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको सिर्फ कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते के बारे में दूसरों से, यहाँ पे जिससे भी बात की है आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के बारे में, उसने काफ़ी, आपके पार्टनर ने उस पर्सन को आपकी काफ़ी सारी खूबियाँ बताई हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप में कितना टैलेंट है, आपका तैयार होने का तरीका बहुत अच्छा है, आप जिस भी फील्ड में जहाँ भी काम करते हैं अगर, तो आप बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं और अगर आप घर में ही रहती हैं तो भी आप घर को कितने अच्छे से चलाती हैं। अगर आप मेल हैं, आपका ऑफिस में एक रुतबा है, या आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो सारी बातें आपके पार्टनर ने इस पर्सन से कही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर रहा है गॉड कि आपकी तरफ आपके पार्टनर को लेकर आया जाए। ठीक है गाइस, ओके। एस ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, और
आपके पार्टनर ना यहाँ पे पूरी तरह से मुझे कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए मुझे इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, उनके इमोशंस आपके बिना ओवरफ्लो हो रहे हैं। बस एक इतनी छोटी सी दूरी रह गई है कि वो आपको एक कॉल मैसेज करेंगे या आपसे मिलने आएंगे और आपका पूरा रिश्ता वापस से नए से उसी तरह से शुरू हो जाएगा जिस तरह से आप दोनों के बीच का रिश्ता पहले था। जो गलतफहमियाँ थी वो ख़त्म हो जाएंगी, जो झगड़े थे कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे डर लगता होगा कि मैंने भी तो इतना बुरा भला कह दिया था, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, या उस वक्त मुझे रोक लेना चाहिए था। वो जो आपके मन में पिछली जो चीज़ें ना उनको भी हटा दीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि नए से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ है द मून का कार्ड, ये दिखाता है, ये दोनों कार्ड्स आए ना तो ये सेम एनर्जी है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको ऑफर करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं या उन्हें वो एनर्जी पीछे खींच लेती है। वो एनर्जी द डेविल, उनका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में चले गए हो वो पर्सन हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। ठीक है, ये मैरिड और सिंगल सभी के लिए ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो कोई ना किसी चीज़ को वो रिलीज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप है या कोई कार्मिक सिचुएशन है जिसको आपके पार्टनर रिलीज़ करेंगे, वही इस वक्त आप दोनों के बीच में डेविल एनर्जी का काम कर रही है चीज़, उसे रिलीज़ कर देंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम आने पर, फिर इस रिश्ते में होगी विक्ट्री, आप दोनों जीत जाएंगे। कार्मिक सिचुएशन से अपने कार्मिक जो गलतियां हैं वो रिलेशनशिप में बहुत सारा कार्मिक टाइम होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें निकलना होता है, जो हमें कहते हैं ना जो कर्म हमने किए वो हमें भोगना ही पड़ते हैं, वो चीज़ें भी चल रही हैं। उसके लिए आपको थोड़े से पेशेंस रखेंगे, लास्ट में डेविल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, बॉटम में हमारे पास विक्ट्री का कार्ड आया, मतलब आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जीत जाएंगे और आपके पार्टनर भी जीत लेकर ही आपके पास आएंगे। भले से इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हो, लेकिन आने वाले टाइम में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे अपने मेल कर सकते हैं, अपने डिटेल्स दे सकते हैं, और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बुरा टाइम आ जाता है, ख़त्म होता है वो टाइम, इसलिए आपका सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा खुश रहिए, ऊपर वाला हमेशा आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखे और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। बाय बाय, टेक केयर।